सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। देखिए, आज कुछ पूर्व सैनिक हमारे साथ आए हैं अपना योगदान धरने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। तो हम पूछते हैं, सर राम राम। राम राम। साहब, आप कहाँ से हैं? अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक्सुल्टर हरिकिशन गुड़गांव से आया हूँ धरने के ऊपर संख्या बल बढ़ाने के लिए, और जो हमारे साथ नाजायज़गी हुई है उसके लिए जो हमारा मांग है वो पूरी हो। जो 3 जजों की रिटायर्ड जजों की कमेटी है वो नियुक्त की जाए। सर राम राम। राम राम। साहब, परिचय दीजिए और पूर्व सैनिकों को संदेश दीजिए। मैं ऑनरी कैप्टन एसपी सिंह, मैं दिल्ली पालम से आया हूँ और यहाँ पर जो है धरने के सपोर्ट के लिए आया हूँ कि जो मांग है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बैठाई जाए और जांच करा के जो उचित है निष्पक्ष हमें दिया जाए। और आगे जो है मैं तो पूरे देश के सैनिकों से अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग सहयोग दें। जब भी कभी आएँ या वहाँ से कोई होता है कि यहाँ एक प्रोग्राम करना है तो आप वहाँ से करें। दिल्ली में आने की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली में आएँ, और बिना किए तो कुछ मिलना नहीं है। और ये बात सही है कि यह जो काम बहुत कठिन है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, लेकिन संघर्ष करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। मिलता है, समय लगेगा लेकिन मिलेगा। इसलिए आप सब लोग सहयोग करें और इसमें हमेशा भागीदारी बने रहें। साल लगे 2 साल लगे कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं आएंगे तो आपको आगे जैसे पहले हमारा 75 से 50 किया गया, फिर 50 के बाद जो है जो अलाउंसेस थे, जो एमएसपी, उसमें कम कर दिया गया, और आज वो आरोपी भी बंद हो रहा है। बंद ही है अभी तक, तो नहीं जब मिला तो। इसलिए अनुरोध है कि आप लड़ें, संघर्ष करें। जो यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, वैसे तो कई पार्टियां बनी हैं, कहाँ कहाँ घूम रही हैं, उससे मतलब नहीं। यहाँ सहयोग करें, यहाँ आके सपोर्ट करें, जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। सर राम राम। कुछ सैनिकों को संदेश दीजिए, अपने पूर्व सैनिकों को। नमस्कार, मैं विजय शर्मा, हिमाचल प्रदेश से। तो मैं पूर्व सैनिकों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे धरने को 357 डेज़ हो गए हैं। तो अभी जंतर मंतर का मौसम भी यहाँ काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस धरने को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। गोपाल सर। सर, मैं केरल का निवासी है, गोपाल कृष्ण। और मेरा मतलब कहने का मतलब यही है, जो आंदोलन, देखो अंग्रेज़ों ने जो आंदोलन छोड़ा, करीब 200 साल उन्होंने लड़ाई लड़ा। जो हम लोगों ने एक ही साल लड़ाई लड़ा है। हमारा 75 साल से हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है, हम सर्विस करके आया हुआ है जैसे जवान, जो आज सेना में सर्विस कर रहा है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। जो कि हम गुलाम हैं, जो हमारा गुलामी प्रथा से बाहर आना है, उसी के लिए मैं मेमोरेंडम में लिखा है। तरह तरह का जो बैनर हम बनाया था, सरकार को भी हमने जो मेमोरेंडम में बैनर के बारे में हम उस जो बैनर लगाया है वो हम सरकार को भेजा दिए। लेकिन हमारा गुलामी प्रथा से बाहर करने के लिए सरकार भी नहीं चाहता है और हमारा वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं चाह रहा है, जो कि ये उनकी जिम्मेदारी है। कम से कम सरकार का जिम्मेदारी तो होता ही है ये, लेकिन अंग्रेज़ों का टाइम पर बनाया हुआ बड़ा बड़ा जो इमारत, जो उनका नाम निशाना मिटाने के लिए सरकार ने उसको तोड़ के नया बना दिया। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट भी नया बन गया, हमारा पार्लियामेंट जो मंदिर जो है वो भी नया बन गया। हर जगह पर नया बनाता है, लेकिन सेना के अंदर जो वो 75 साल से बनाया हुआ जो कानून है, वो कानून को अभी भी रखा गया है। इसलिए जो हमारा लड़ाई, जो एक बार हम लोग ने बाहर निकल गया, जो 1 साल हो गया, हम ये सोच के आए थे एक महीने में ठीक होंगे, 2 महीने में ठीक होंगे, लेकिन वो 1 साल हो गया। हो सकता है अभी आचार संहिता लग जाएंगे, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन लेके हमको जो यहाँ पर बैठना पड़ता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर चुनाव प्रचार के लिए ही उस टाइम पर परमिशन देता है। तो कानून है, हम रूल का पालन कर रहा है। तो उसका बाद हो सकता है जो सरकार नया बनेंगे, तभी भी हमारा आंदोलन आगे लेकर आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा जो कि हमें अगर मान लो 1 साल से बैठने के बावजूद भी हमें गुलामी से बाहर करने वाला काम नहीं करेंगे, विसंगति हमारा दूर नहीं करेंगे, हमें दूसरा जगह पर रखेंगे, समानता नहीं होंगी,
इसी जैसा जो बातों के ऊपर हमको लड़ाई लड़ रहा है। और पहले बार हम लोग ने अफसर को बाहर करके हम लोग ने माइक और मंच को संभाला है और इसको आगे भी लेके जाना है। इसलिए सभी पूर्व सैनिकों के लिए मेरा संदेश है, जंतर मंतर का लड़ाई को हल्का से मत लो और जंतर मंतर का जो जेसीओ जवान का जो भी मांग है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। जी सर, मैं पूर्व सैनिकों को बताना चाहूँगा, देखिए तो एक सर क्या लग रहा है, एक जो है मुद्दा ये भी है, देखिए ये जंतर मंतर का नज़ारा, एक जो मुद्दा ये बच जाता है कि जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम अपनी बातों को कैसे उठाएंगे। देखिए जो प्रधानमंत्री महोदय अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम जो है उनके विरुद्ध जो जाकर उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम चुनाव के दौरान अपना प्रचार ना करते हुए लोगों को बताएंगे कि पूर्व सैनिकों के साथ कितनी बड़ी समस्याएं पैदा कर दी और कितना बड़ा विश्वासघात किया है। तो मैं पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा कि घबराइए मत, आचार संहिता तो लगती ही रहती है। हमारे पास चुनाव प्रचार के समय भी बहुत समय होगा कि हम अपनी बातों को उठा सके। जो बोलते हैं ना हम राजनीति में जा रहे हैं, तो ये राजनीतिक कदम इसलिए उठाए जाते हैं ताकि हम चुनाव प्रचार के समय भी अपनी ही बातों को उठा सके। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।